नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल चुनावी मूड में नजर आए। पार्टी दफ्तर के आधुनिक भवन का उद्घाटन करने के मौके पर सी.आर. पाटिल ने कांग्रेस पार्टी पर क्या किए प्रहार, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन गुजरात में चुनावी राजनीति गरमाने लगी है। कच्छ में पार्टी कार्यालय कमलम का उद्घाटन करने पहुंचे पाटिल ने चुटकी ली और राम मंदिर का उल्लेख करके कांग्रेस पर निशाना साधा। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी को कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से कह देना कि 2024 में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच जाए। भाजपियाओं कहे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये लल्लुओं ने कही देजो 2024 में रामलला दर्शन करवा माटे अयोध्या में આવી જાય। ये આપેલું વચન મોદી સાહેબ પૂરું કરી રહ્યા છે। पाटिल ने कच्छ की धरती से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। पाटिल ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धारा 370 नहीं छूने की हिदायत दी थी और कहा था कि कुछ मत करिएगा, नहीं तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। पाटिल ने कहा, ये पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह है, जिन्होंने एक दिन में धारा 370 समेत धारा 35 को निकाल फेंका और एक कंकड़ भी किसी ने उछालने की हिम्मत नहीं की। पाटिल कच्छ जिले में बने पार्टी के नवनिर्मित भवन कमलम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। देश में सर्वाधिक मतों से लोकसभा चुनाव में जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले सी.आर. पाटिल नवसारी से सांसद है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों वे राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गुजरात में खाली हो रही राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव अगस्त महीने में होगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद इन तीनों सीटों पर फिर से बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन इन सीटों पर क्या तीनों चेहरों को रिपीट होगा या दूसरे नेताओं को मिलेगा मौका, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात में अगस्त महीने में राज्यसभा के चुनाव होंगे। राज्य के पास राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 3 सीटें कांग्रेस के पास है। गुजरात से राज्यसभा में सदस्य विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कुल 3 सदस्यों का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन राज्यों को पत्र लिखा है कि जिन राज्यों की सीटों का कार्यकाल अगस्त महीने में पूरा हो रहा है, इसमें गुजरात का नाम भी शामिल है। ऐसे में राज्यसभा के चुनाव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। अब चर्चा यह है कि इस बार राज्य में खाली हो रही 3 सीटों पर कौन। गुजरात में 2001 के भीषण भूकंप आया था तो इसके बाद बड़ी तबाही हुई थी, लेकिन इस सार्वजनिक तबाह में एक भुज की आज तस्वीर बदल चुकी है। भुज में अब दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। इससे गुजरात का ग्रीन कवच भी बढ़ा है। भुज की सुंदरता में इजाफा हो गया है। क्या होता है मियावाकी जंगल, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। विश्व पर्यावरण दिवस पर गुजरात को बड़ी सौगात मिली है। गुजरात के भुज में भूकंप पीड़ितों की याद में बनाया गया मियावाकी जंगल अब तैयार हो गया है। इस जंगल की खास बात यह है कि कुछ सालों पहले तक यहाँ पर वीरानी थी। बंजर जमीन पर बहुत कम पेड़ थे, लेकिन अब यहाँ पर एक खूबसूरत जंगल तैयार किया गया है, जिसे स्मृति वन का नाम दिया गया है। मियावाकी एक वन तैयार करने की विधि है। इसमें बहुत कम जगह एक बहुत ज्यादा हरियाली की आती है। कम जगह में ज्यादा ग्रीन कवर की पद्धति को मियावाकी कहा जाता है। एक जापानी वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने इस पद्धति को विकसित किया, जिसमें जलवायु के अनुकूल पौधों को एक स्थान पर 2 से 3 फीट की दूरी पर लगाकर उगाया जाता है। भुजिया डूंगर पर भी इस विधि से वन विकसित किया गया है। इस प्रकार भुज के मियावाकी जंगल ने गुजरात की हरियाली बढ़ा दी है। यहाँ मियावाकी पद्धति से पिछले 2 वर्षों में 117 प्रकार के लगभग 3 लाख पेड़ों की खेती की गई है। भूकंप पीड़ितों की याद में बने इस स्मारक वन से भुजिया पहाड़ी अब हरी चादर से ढकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।